दोस्तों, गुजरात से ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं। चंदन नगरी गांव हमारे सामने है। ये चंदन नगरी गांव बीजेपी नेता हार्दिक पटेल का गांव है, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। गांव छोटा सा है, 350-400 के करीब वोट है यहाँ पर। और अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो गांव से बाहर ये बस अड्डा है। लगता है काफ़ी साल पहले बना था, टूटा फूटा सा बस अड्डा है। सड़क हालांकि अच्छी है। जब आप विरमगाम से आते हैं या फिर आप अहमदाबाद से आते हैं तो यहाँ तक का सड़क का रास्ता बहुत अच्छा है। कहीं पर भी कोई ज़्यादा ब्रेकर नहीं है, गड्ढे नहीं है। लेकिन गांव के अंदर कैसी सुविधाएं हैं, ये देखने वाली बात है। देखते हैं, गांव में चलते हैं कि स्कूल, अस्पताल और बाकी जो सफाई व्यवस्था वगैरह कैसी है गांव में, और रोजगार के क्या हालात है। तमाम मुद्दों पर गांव वालों से बात करते हैं। तो गांव के अंदर आपको लेकर चलते हैं। गांव की सड़कें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। अगर बाकी राज्यों के गांव से तुलना करें तो इस गांव की सड़कें चौड़ी भी दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर बाहर खड़े हैं। खेती में जो उपयोग होते हैं ट्रैक्टर के साथ, वो मशीनें बाहर हैं। माता जी की चाय की दुकान भी आपको दिखाई दे रही है। और अब हम सरकारी स्कूल के सामने पहुँच गए हैं। अंदर चल के देखते हैं कि सरकारी स्कूल के हालात हैं। तो हम पहुँच गए हैं हार्दिक पटेल के गाँव चंदन नगरी के सरकारी स्कूल के बाहर। बेटा, कितनी क्लास तक का स्कूल है ये? 4। कितने क्लास तक का स्कूल है? 5। अच्छा, 5वीं तक का स्कूल है। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? 15 बच्चे आते हैं। 70 आते। अच्छा, 15 बच्चे आते हैं। वो एक कर्मचारी है, उनसे बात करते हैं। माता जी, कितने बजे की टाइमिंग है स्कूल की? वो 11:15 आते हैं। अच्छा, 11:15 की। हाँ, 11 वागे तो प्रार्थना चालू 11:05 तो हो गए। आज गमे ते लेट है वो सच्चा। आप क्या करते हैं? मैं आंगनवाड़ी कार्यकर वर्कर हूँ। अच्छा, आंगनबाड़ी की कार्यकर वर्कर हूँ। तो यहाँ तो सफाई वगैरह भी नहीं होती क्या? आप सफाई हमें करेगा। अच्छा, आप ही करते हैं? नहीं, मैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर हूँ। ये तो मैं जो सफाई कौन करता है? अभी तो पत्ते वत्ते सब भोजन वाला के आते हैं, नहीं करते हैं मध्यान भोजन वाला। पण ये बेन है ने तो जामफळ के એવું બચા દાડીએ જાય। अच्छा। तो ये 11 वागे आवे, 11 सवा 11 आ जाए। मैं आपको टाइम दिखाना चाहूँगा। 11 बजे का स्कूल का टाइम है और घड़ी में इस वक्त 11:07-8 हो चुके हैं और अब तक कोई भी टीचर नहीं है। स्कूल में कितने टीचर है माता जी? 2 टीचर है। और बच्चे 15 है। अच्छा, 15 बच्चे हैं। 15 टीचर बच्चों पे 2 टीचर है, तो उस हिसाब से टीचर तो पर्याप्त हैं। तो टाइम से नहीं आते क्या? सरकारी ऑफिसों का तो टाइम होता है 11:07। टाइम में रोज आते हैं, पर वो पंचर है, पंचर पड़े हुए गमे थे तो स्कूल के कमरे क्यों नहीं खुले हैं? मतलब सब पे ताला लगा है। उसका चाबी बेन जोड़े है ने। अच्छा, चाबी बेन जोड़े है। बेन जोड़े मतलब टीचर्स के? हाँ, टीचर जोड़े है चाबी। अच्छा, चाबी टीचर्स के पास है, इसीलिए बच्चे भी बाहर बैठे हैं। मेरे पास है। अब आप ये देखिए कि 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे अभी बाहर बैठे हैं क्योंकि टीचर्स टाइम पे नहीं आए। 11 बजे की स्कूल की टाइमिंग है, 11:07 हो चुके हैं। अमूमन ये होता है कि जब भी कोई सरकारी ऑफिस होता है, जो ऑफिस की टाइमिंग्स होती है, उससे पहले पहुंचना अनिवार्य होता है। लेकिन ये देखिए, आपकी 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। बच्चे बैग लेके बाहर खड़े और सरकारी स्कूल पर ताला लगा है। और सरकारी स्कूल के कमरों पर जड़ा ये ताला दिखाता है कैसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर ताला जड़ता जा रहा है। पहले अच्छे स्कूल नहीं बनाए जाएंगे, उसके बाद सरकारी टीचर टाइम पर नहीं आएंगे, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चों की संख्या कम होती चली जाएगी। और जब बच्चे कम आएंगे तो कहा जाएगा स्कूल में बच्चों की संख्या कम है, इस स्कूल पर ताला जड़ देते हैं। और हमने भी देखा है, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमेशा यही देखा है कि जो स्कूल की टाइमिंग होती है उससे आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले टीचर्स का पहुंचना अनिवार्य होता है। लेकिन ये गुजरात का कैसा शिक्षा का मॉडल है, जहां 11 बजे स्कूल की टाइमिंग है, दोपहर में स्कूल लगते हैं और भी राज्यों में कई जगह लगते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन 11 बजे स्कूल की टाइमिंग के बावजूद कैसे बच्चे इंतजार कर सकते हैं बाहर? ये आंगनबाड़ी का रूम है और आंगनबाड़ी का रूम तो काफी साफ सुथरा नजर आ रहा है। तिरंगा भी बना है यहाँ पर। और सामने आप देख सकते हैं, सामने शौचालय है और तीनों शौचालय पर इस वक्त ताला लगा है।
ये ताला क्यों लगा है इसके बारे में भी जानते हैं। अंदर पता नहीं साफ सुथरा है या फिर गंदा है या फिर ताला खुलता भी है या नहीं, तो इसके बारे में भी जानते हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी से ही बात करते हैं, और कोई तो यहाँ पर बात करने के लिए दिखाई नहीं दे रहा। और इस वक्त 11:08 हो चुके, 11 बजे की स्कूल की टाइमिंग है, लेकिन अब तक कोई टीचर नहीं आया। बताया गया 2 टीचर यहाँ पर आते हैं, तो बच्चे इधर उधर बेचारे घूम रहे हैं। बच्चे टाइम पर आ गए थे, आधे बच्चे करीब आ चुके 15 में से, लेकिन टीचर अब तक नहीं आया। ये देखने वाली बात होगी। आज हम भी टीचर का इंतजार करेंगे कि कितने बजे तक टीचर यहाँ पर आते हैं। माता जी, ताला क्यों लगा है वहाँ पे शौचालय में? શૌચાલયમાં એ છે કે આજુબાજુ વાળા ગંદકી કરી મૂકે ને એ માટે। अच्छा, आजू बाजू वाले गंदगी ना कर जाए इसीलिए। इसीलिए। तो अब ये बच्चे आ गए तो अब तो खुल जाना चाहिए ना स्कूल की टाइम। हाँ, खुल जाएगा छे। 11:15 तो आज बेन આવી જ જાય પણ આજે ગમે તે લેટ હોય નકર 11:15 तो बेन टच થઈ જાય। अच्छा, मतलब रोजाना 11:45 बजे आ जाते हैं, आज लेट हो गए। આજે લેટ है। अच्छा मैं फोन કર્યો ને તો એમની સ્કૂટીમાં પંચર હોગા। अच्छा, स्कूटी में पंचर हो गया। हाँ, स्कूटी सच्चाणाથી લઈને આવે બેન। अच्छा, बहन અને जी ગાડી है महिला टीचर है क्या? महिला टीचर है। अच्छा, बहन जी है। બેન જી है। अच्छा अच्छा अच्छा। અને નકર 11:15 तो અહીં આવી જાય है ને 11:15 અહીં दो साफ दो टीचर है ना, टीचर। दोनों की स्कूटी में पंचर हो गया। नहीं, वो साहब है ना ये तो वीरुगाम से आते हैं। अच्छा, एक वीरगाम से। तो पास में ही तो है वीरगाम। हाँ, तो वीरुगाम से मैं फोन करो पण હવે વલોણા ઉતરા હોય तो કોને खबर એટલે બાર तो सुबह 8 बजे तो कोई लेट भी हो जाए, मतलब वैज्ञानिक- 11 बजे की टाइमिंग है स्कूल की, तो 11 तो काफी लेट बजता है। मतलब 11 बजे के लिए कोई कैसे लेट हो सकता है? नहीं नहीं, ये साहेब तो વલોણા એમને કામ હોય જે સાહેબ ને અહીંયા વિજ્ઞાન મેળો ને એ બધું હતું ને એટલે એમને કામ હોય ને તો એ વલોણા એનું मैं हिंदी हिंदी नहीं बोल हिंदी नहीं आती મને। थोड़ी थोड़ी आती है। मैं नव पढ़ी पर मन नहीं। तो देखो, आप टाइम पे आए हो। आपका हमने आंगनबाड़ी केंद्र भी देखा, काफी साफ सुथरा नजर आया हमें, लेकिन टीचर्स को भी तो टाइम पे आना चाहिए। टाइम पे नहीं आएंगे तो पढ़ाएंगे क्या फिर? नहीं, टाइम में जाता है અને 5 बजे थी तो 5:15 बजे स्कूटी निकलते हैं। पंचर हो गई या फिर आप अच्छा, या फिर स्कूटी पंचर हो जाती है अक्सर, बहाने बनाने होते तो पंचर हो बहाने जाती नहीं बनाओ तुम, हमने आवे ने એટલે તમ તક। इतनी साफ सुथरी सड़कें हैं। मैं आया अभी वीरगाम से आया, मैं अहमदाबाद से आया, एकदम चकाचक सड़कें, वहां पर पंचर कैसे हो सकती है कि मतलब? सचाणा आते हैं અને સચાણાથી અંદર જે રસ્તો આતે ने मेलेज रंगपुर कोई अच्छा कोई कुमाद अच्छा अंदर का कोई रोड है अंदर का रोड है, ये अंदर ना रोड ही अंदर आता तो है। दूसरे को तो आना चाहिए ना। फिर दूसरे एक टीचर अगर नहीं आया, एक की स्कूटी पंचर हो गई, बराबर, एक तो साइड दूसरे को आना चाहिए। दूसरे ना आना चाहिए। तो देखते हैं कि कितने बजे टीचर आते हैं, फिर उनसे भी जवाब पूछते हैं कि आप इतना लेट क्यों आए होगा। टीचर्स लेट आएंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? इंतजार करते हैं, बच्चों के पास ही बैठते हैं। बेटा बता बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं 5वीं क्लास में। अच्छा, कौन सी पढ़ाई में सबसे ज्यादा मजा आता है? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है? गुजराती गणित हिंदी अंग्रेजी हिंदी सभी बहुत अच्छा पढ़ाते। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र अच्छा, नरेंद्र मोदी। अच्छा, और गुजरात के सीएम कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा, टीचर मैडम आ गई है, इनसे भी बात करते हैं। मैम, बच्चे 11 बजे का टाइम बताया इन्होंने, तो 11:10 तक कोई टीचर ही नहीं आता। 11:12 हो रखे। नहीं नहीं, पंचर हुआ था ना इसीलिए। अच्छा, पंचर हो गई थी स्कूटी। हाँ, तो इसीलिए। दूसरे टीचर भी नहीं आए? हाँ, आए तो वलाना बैठे है ना। हाँ, वलाना छे तो आई जैसे तो। अच्छा, वलाना बैठे हैं। हाँ, तो बैठने का पैसा मिलता है उनको या फिर आने का? आना चाहिए था पे टाइम। सेंटर है ना इसीलिए, पे सेंटर है ना वलाना, इसलिए कहीं लाना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ, तो स्कूल में साफ सफाई वगैरह नहीं होती क्या? अभी सुबह सुबह तो सबसे पहले साफ जब स्कूल खुलता है तो उससे पहले साफ सफाई होती है। आप ये देखिए कि तमाम कागज बिखरे पड़े हैं, बच्चों का कुछ खाए हुए ये सब बिखरा पड़ा है। तो साफ सफाई तो सबसे पहले होती है। अमूमन स्कूलों में क्या होता है कि सबसे पहले साफ सफाई होती है। स्कूल की टाइमिंग से आधा एक घंटा पहले साफ सफाई हो जाती है। साफ सफाई क्यों नहीं है मतलब स्कूल में? साफ सफाई अभी आएगी ना, अभी आएगा। मतलब पहले स्कूल की टाइमिंग 11 बजे की है, दारिये जाते हैं, टीचर्स 11:15 आते हैं और साफ सफाई उसके बाद होगी, तो पढ़ेंगे कब बच्चे? ये दारिये जाते हैं ना इसीलिए देर से आती है। तो वो तो फिर ड्यूटी है ना, मतलब उनका एक्सक्यूज अलग है, उनके बहाने अलग है कि भाई चलो कि, लेकिन
सब कुछ तो टाइमिंग है, सरकारी ऑफिस है ना, तो सरकारी ऑफिस में नहीं, टाइमिंग तो मेरे पंचरो न साहेब वाला ना था, इसीलिए नहीं तो 11 बजे पहले आ जाते थे। अच्छा। चलो कल्पना बहन तो मैडम का कहना है कि पंचर हो गया था। मैडम इतने बच्चे कम क्यों हैं स्कूल में? 15 ही बच्चे हैं बताए। 17 ही बच्चे है। अच्छा 15-17 बच्चे हैं। तो क्लासरूम देख ले मैम एक बार, आप कहें तो। ठीक है। तो ये क्लासरूम है चंदन नगरी गांव के। तो बच्चे मैम किस पे बैठते हैं? मतलब फर्श पे बैठते हैं? अच्छा ये रही, अच्छा ये इस, अच्छा चटाई है। तो डेस्क वगैरह नहीं है सर? डेस्क तो है, डेस्क नहीं है बैठने का? डेस्क है, पर ये 1 से 5 की क्लास ही है। अच्छा 1 से 5 की क्लास के लिए डेस्क नहीं है? डेस्क तो है, पर ये छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे, ये स्कूल है ना 1 से 5 की है। अच्छा तो 1 से 5 की है, तो ये बैठ नहीं पाते क्या डेस्क पे? डेस्क पे भी बैठ तो सकते हैं, पर ये क्या है कि कम होते हैं ना लड़के, यहाँ 16 ही संख्या है, रजिस्टर संख्या तो इनके लिए तो बैठने का इंतजाम होना चाहिए ना, छोटे बच्चों के भी तो डेस्क है ना, चटाई अच्छा चटाई पे बैठा के पढ़ाई होती है, डेस्क है ही नहीं। डेस्क डेस्क है। कहाँ है, दिखाएंगे आप? ये रही बाजू में ही है। अच्छा अच्छा ये इस रूम में? ये परसों विज्ञान मेला था। अच्छा, अच्छा। यहाँ अच्छा ये, वो रूम खाली कर अच्छा ये डेस्क है। तो इन डेस्क पे बच्चों को बैठाते क्यों नहीं है फिर? विज्ञान मेला था, विकलांग मेला में चले गए? हाँ 18 तारीख को वो रूम खाली कर दिया था और डेस्क यहाँ हमने ट्रांसफर किया। अच्छा तो अब बच्चों को वापस कब मिल जाएंगे डेस्क? ये आज ही कर देंगे, पर अच्छा, ये आज ही कर 18 देंगे। तारीख को हुई है। अच्छा अच्छा लेट के कैसे हो गए सर टीचर? मतलब 15 मिनट लेट से आ रहे हैं तो थोड़ी देर, कर मेरे वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं टिफिन लेकर आता हूँ। मैंने अच्छा टिफिन लेट हो गया, वाइफ की तबीयत खराब होगी तो। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये आपने स्कूल टीचर्स की बातें सुनी। किसी ने कहा स्कूटी खराब हो गई, किसी ने कहा कि बीवी समय पर टिफिन तैयार नहीं कर पाई। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को समय से ऑफिस पहुंचना चाहिए। हालांकि स्कूल के हालात मैं नहीं कहता बहुत ख़राब है, बहुत छोटी छोटी कमियां थी, जैसे समय पर सफाई नहीं थी। जब हम यहाँ पर आए हमने सफाई के बारे में पूछा तो आंगनबाड़ी कर्मचारी ने बच्चों से ही कहा कि आप झाड़ू लगाओ बच्चों। फिर मैंने टोका कि बच्चे झाड़ू लगाने के लिए नहीं होते, तो उन्होंने रहने दिया। ये ऑफ द कैमरा बातें थी। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें तो 17 बच्चे हैं, तो अपने आप में कहानी को बयां करते हैं। 2-3 गांव से यहाँ बच्चे आते हैं। अगर समय पर टीचर्स आते, अच्छी पढ़ाई होती तो शायद बच्चों की संख्या इतनी कम नहीं होती।